अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे हैं पैथोमा से आरबीसीज डिसऑर्डर्स के मेन पॉइंट। तो क्या होता है, आरबीसीज कम हो जाएं तो उनको हम एनीमिया कहते हैं। हाइपोक्सिया होता है। इसमें दो तरह का एनीमिया की क्लासिफिकेशन दो तरह की होती है। अच्छा, ये रेंजेस दी हुई हैं। 13 से कम हो मेल्स में और 12.5 से कम हो फीमेल्स में तो एनीमिया होता है। ठीक है, नॉर्मल रेंजेस बताई हुई हैं। क्लासीफाई माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है, नॉर्मोसिटिक एनीमिया होता है, माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है। एमसीवी की बेस पे करते हैं हम। अगर एमसीवी 80 और 100 का याद रख लें, अगर 80 से कम है तो माइक्रोसिटिक, 80 से 100 तक है तो नॉर्मोसिटिक, इससे कम है तो 80 से कम है तो माइक्रोसिटिक, 80 से 100 से ज़्यादा तो माइक्रोसिटिक। माइक्रोसिटिक की बात कर लें तो इसमें क्या क्या आ जाता है। इसकी अगर फर्दर टाइप्स होती हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया और थैलेसीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात कर लें तो इसमें आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होगा। आयरन दो तरह की फॉर्म में होती है, हीम में और नॉन हीम में। जो मीट डिराइव्ड होती है वो हीम होती है, जो वेजिटेबल डिराइव्ड होती है वो नॉन हीम होती है। अब इसमें ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, 3 तरह के ट्रांसपोर्टर। एक DMT1 ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है, एंटीरोसाइट्स के पास DMT होता है, उसकी वजह से अब्जॉर्ब कर लेते हैं DMT1 के ज़रिए और फिर ब्लड में जाते हैं फेरोपोर्टिन के ज़रिए और ब्लड से जाते हैं, ठीक है, ब्लड में चले जाते हैं। फिर ब्लड में ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रांसफेरेंट के ज़रिए और जो फेरेटिन जब फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है उसको हम फैंटोन रिएक्शन कहते हैं। लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसको हम सीरम आयरन कम होगा, टीआईबीसी और फेरेटिन का इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, टीआईबीसी अगर ज़्यादा है तो इसमें क्या होता है, अब इसमें फेरेटिन स्टोर जो आयरन है इसमें हमने ये सारे देखने हैं। टीआईबीसी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, टोटल सैचुरेशन देखनी है और इसके अलावा सीरम में आयरन और फेरेटिन का लेवल देखना है। कॉजेज़ ऑफ क्या हो सकते हैं, डाइटरी लेक हो सकता है, ब्लड लेस हो सकता है। इन्फेंट्स में ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, चिल्ड्रन में पुअर डाइट की वजह से और अडल्ट्स में प्रेगनेंसी मिनोलॉजी या और पेप्टिकल्चर प्रेगनेंसी, मेल्स में पेप्टिकल्चर की वजह से और फीमेल्स में प्रेगनेंसी और मिनोलॉजी की वजह से। एल्डर में पॉलिप्स की वजह से हो सकता है, इसके अलावा हुक्म की वजह से हो सकता है। स्टेजेस की बात करें तो स्टोरेज, सबसे पहले स्टोरेज वाला आयरन कम होता है। ठीक है, स्टोरेज वाला आयरन कम होगा तो स्टोर कौन करता है, फेरेटिन करता है, तो फेरेटिन कम हो जाएगी और टीआईबीसी में बढ़ जाएगी क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन है। सबसे पहले स्टोर वाला कम हुआ, फिर सीरम वाला कम होता है, फिर नॉर्मोसिटिक। सीरम वाला कम होगा तो अगली दो चीज़ें कम हो जाएगी जो हमने दो की थी। सीरम में आयरन का लेवल कम हो जाएगा और सैचुरेशन कम हो जाएगी। सबसे पहले स्टेज में आयरन स्टोरेज कम होगी, स्टोरेज वाली आयरन कम होगी, सीरम वाली आयरन कम होगी। फिर क्या होगा, नॉर्मोसिटिक एनीमिया होगा। ठीक है, साइज़ नॉर्मल है लेकिन बहुत थोड़े हैं। नॉर्मोसिटिक एनीमिया कम बन रहे हैं लेकिन साइज़ पूरा है। पहले नॉर्मोसिटिक एनीमिया और फिर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो रहा था। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, एनीमिया हो जाता है, पाइका हो जाता है। पाइका में क्या होता है, क्रेविंग हो रही होती है नॉन फूड आइटम्स के लिए। ठीक है, खाने के अलावा बाकी चीज़ें, धागे वगैरह इंसान खा रहा होता है। स्पून शेप नेल को कोइलोनिकिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ट्रीटमेंट हम करते हैं, आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं। इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ एक सिंड्रोम आता है। ठीक है, आयरन प्लमर विंसेंट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसोफिलियल वेबिंग हुई होती है और इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है ना, एनीमिया होता है, डिस्फेजिया होता है और बीफी रेड टंग होती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। नेक्स्ट आ गया एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है, कोई कैंसर वगैरह चल रहा है तो उसकी वजह से हो जाती है। ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, कैंसर वगैरह की वजह से हो सकता है। क्रोनिक डिजीज़ अब क्यों होती है, एक्यूट फेज रिएक्शंस की वजह से होती है। अगर एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स अगर रिलीज़ हो रहे हैं ना उसकी वजह से होती है, जैसे कि हेप्सिडिन। ठीक है, हेप्सिडिन अब दो तरह की इसकी होती है। हेप्सिडिन क्या करती है, आयरन को पकड़ लेती है और वो उसको आयरन को ट्रांसफ़र नहीं होने देती। ठीक है, आयरन को पकड़ लेती है स्टोरेज साइड पे। ये क्या करती है, अब आयरन को इसने पकड़ लिया ना तो इसने दो काम करने हैं। इसने मैक्रोफेजेस से एरिथ्रोसाइट्स को जाते हैं ना, ट्रांसफ़र को रोक लेना है। ठीक है, दूसरी बात है एरिथ्रोपोइटिन को सप्रेस कर देना। ये दोनों काम होने की वजह से सेल्स नहीं बनेंगे। आयरन कम होगा, ठीक है, तो हीम कम होगी, हीमोग्लोबिन कम होगी तो माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा। लैब फाइंडिंग्स में इसकी आप पीछे हमने जो किया था ना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसमें फ्री एरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन। ठीक है, एरिथ्रोसाइट वो ज़्यादा हो जाती है, इसमें भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आयरन हमारे पास है नहीं है, तो आयरन ने प्रोटोपोरफायरिन के साथ बाइंड करके हीम बनाना होता है।
अब जब वो नहीं है तो इसका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है, इस कोर्स को ट्रीट